What if I tell you this part is older than the Himalayas? Any guesses? Yes, I am talking about the Peninsula Plateau. I'll tell you how. This is Peninsula Plateau. It is a large triangular landmass. See, from Western Ghats and Eastern Ghats, there will be in a middle portion, there will be a large triangular landmass which is occupied by Peninsula Plateau. Located in the southern India. इंडिया के सदर्न में ये जो पेनिनसुला है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बीच में ये लैंडफॉर्म बना हुआ है, सराउंडेड बाय वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स ऑफ द सी, जैसे मैंने अभी आपको बताया. पेनिनसुला प्लेट्यू इज द हार्ट ऑफ इंडिया, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. मतलब मिलियन सालों से, मिलियन करोड़ों दिनों से हमने देखा कि ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू है वो अभी भी उसी तरीके से मौजूद है, विच वेयर यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेट्यू, इंडियन प्लेट्यू फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स. पेनिनसुला फॉर्म्ड फ्रॉम एंशिएंट हार्ड रॉक. ये किससे बना हुआ है स्टूडेंट्स? ये एक एंशिएंट हार्ड रॉक से बना हुआ है पेनिनसुला. वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म इन द वर्ल्ड. मतलब इतना पुराना एक रॉक है, उससे बना हुआ है ये लैंड फॉर्म. और पूरे विश्व में क्रिएटेड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी. व्हेन वोल्केनिक एक्टिविटी इरप्ट हुआ था तब से ये लावा जो है फॉर्म होके ये पेनिनसुला फॉर्म हुआ है. इट इज़ ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग देन इवन अर्थक्वेक रेयरली अफेक्ट इट. वो इतना ओल्ड और स्ट्रॉन्ग है कि अभी वोल्केनो इरप्ट होता होगा भी इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. डिवीजन ऑफ पेनिनसुला. किस तरह से पेनिनसुला को डिवाइड किया हुआ है? पहला हिस्सा सेंट्रल हाईलैंड जो कि मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू एंड बघलखंड प्लेट्यू, इसमें ये सेंट्रल हाईवे में ऑक्यूपाइड है. मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघलखंड प्लेट्यू सेंट्रल हाईवे में ऑफ पेनिनसुला में डिवाइडेड है. उसके बाद आता है डेक्कन प्लेट्यू जो कि लार्जेस्ट पार्ट है, जिसके अंदर ब्लैक सॉइल गुड फॉर कॉटन ये मिलेगा आपको. मतलब सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू ये है पेनिनसुला का डिवीजन. उसके बाद आता है सेंट्रल हाईलैंड आर इन नॉर्थ एंड डेक्कन प्लेट्यू स्प्रेड अक्रॉस द साउथ. आपको सेंट्रल हाईलैंड कहाँ देखने को मिलेगा? नॉर्दर्न साइड में. और डेक्कन प्लेट्यू जो है पूरी तरह से सदर्न एरिया में स्प्रेड हुआ है. उसी बीच रिवर ऑफ प्लेट्यू भी है, जिसके अंदर नर्मदा, तापी ऐसे जो रिवर है जो कि वेस्ट इलाके में फ्लो हो रहा है. दैट मीन्स अगर यहाँ पे पेनिनसुला है तो वेस्ट एरियाज में द नर्मदा एंड तापी जो रिवर है फ्लो होता है. उसी प्रकार गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो कि ईस्ट की ओर फ्लो होता है रिवर. समझ में आया? और दीज रिवर्स आर रिच इन. और ये सारे जो रिवर्स है वो रिच किस में है? आयरन मिलेगा, कोल मिलेगा. और ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत बढ़िया है. ब्लैक सॉइल जिसे कहा जाता है, फुल ऑफ फॉरेस्ट है जिसमें आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगा. और इसी प्रकार इसके अंदर से जब हम एग्रीकल्चर उगाते हैं इस पर्टिकुलर सॉइल में, इट्स सो न्यूट्रिशन फूड यहाँ से आपको मिल सकता है. और इसीलिए पेनिनसुला इज नॉट जस्ट अ लैंड, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बैकबोन ऑफ इंडिया होल्डिंग हिस्ट्री, minerals and life of
टुगेदर। इसीलिए कहा गया है कि ये पेनिनसुला सिर्फ लैंड नहीं है, ये पूरा का पूरा बैकबोन है इंडिया का, जो कि होल्ड किया है बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे लाइफ को एक साथ एकजुट रखने का काम हमारा इंडियन पेनिनसुला ने किया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। गो एंड वॉच फुल वीडियो इन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम में, आप दोनों जगह पे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करो, कमेंट करो कि आपको ये प्रॉपर टॉपिक क्लियर है, एंड आपके दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू सो मच।